अब मैं इलेक्शन क्या लड़ूंगा बताओ। मेरी पहली इलेक्शन में डीसी साहब जम्मू, आपने जनाब मेरे साथ ऐसे कर दिया। मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, घर में बोला डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कमिश्नर से ये बात करना चाहता हूँ, जनाब ये सिख परिवार से आप बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर रहे हो। सिख परिवारों का मुझे इतना फोन आया कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उनसे कैसे बात करूं। सबसे लास्ट में वही था, और आज सबसे लास्ट में मेरे को रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया। तो जुगल जी भी इसी सीट से उन्होंने नामांकन भरा था। बिल्कुल सर। उनके खिलाफ तो कंप्लेंट भी हुई है, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ या क्या है? वो सर वो तो हंसते हंसते बाहर आए सर। अभी क्या करें सर, हम लोग तो ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा। एक एडवोकेट साहब मुझे मिले, मुझे बोला सरदार साहब मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आप कहाँ चले गए। बोला जब आप गेट से बाहर निकले मैं आपको पूरे मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि आप कहाँ पे हो, लेकिन लास्ट में देखा यार सरदार साहब तो वो खड़े हैं। हो सकता है सरदार साहब मैं आपके पास भगवान का रूप बन के आया हूँ कि भाभी वाली माता के सामने खड़ा हूँ। मैं चुप था ऑफिसर। मैंने 80-90 हजार वोट ले लेनी थी सर, क्योंकि आज मेरा तो जिस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है। न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ ये जो शख्स आप देख रहे हैं और इनके साथी हैं यहाँ पे मौजूद, इन्होंने जम्मू रियासी जो लोकसभा सीट है वहाँ से कंटेस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जो है फॉर्म भरा था। आज इनको मायूसी हाथ लगी है, आज इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। किन कारणों से किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला रहा, इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर जी, आपने फॉर्म कब भरा था? सर 4 तारीख को भरा था हमने फॉर्म। क्या हुआ तब, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रिजेक्ट नहीं हुआ, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया? 4 तारीख को हमने फॉर्म 2-3 घंटे हमें लगे तो हमने फॉर्म फिलअप करके लास्ट टाइम में जमा कर दिया। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये आज का जो उन्होंने टाइम दिया था कि आज आपको आना है, और उसमें कैपिटेबल मांगा था उन्होंने, स्टैम्प साइज फोटो मांगी थी, और वोटर कार्ड के जो प्रूफ उन्होंने मांगे थे जो आज आपने वहाँ पे देने थे, जमा कर दिया जमा। वो जमा कर दिया। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बस आज फाइनल रिजल्ट था, जब लास्ट में मुझे उन्होंने मेरा नाम आया, मुझे बताया उन्होंने, बोला रविंदर सिंह जी आपको रिजेक्ट किया गया। किसने बोला ये आपको? डीसी साहब जम्मू। डीसी साहब ने खुद आपको बोला? डीसी साहब ने खुद बोला सर मुझे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला जनाब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ी है, और मेरा प्रण था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ूंगा, और मैंने कंटेस्ट पूरा कर लिया। मेरे पास प्रूफ है, मुझे पता था क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, आप मांगो। मैंने इसलिए बैग लाया हुआ है। आप बैठिए, अगले 5 साल के बाद आप 5 साल के बाद आप कंटेस्ट कर ले। ये डीसी साहब ने आपको बोला 5 साल बैठिए? क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल डीसी साहब ने बोला। अब डीसी साहब के प्रोटोकॉल में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने बोला चलो, मैं फिर बैठा रहा कि बोला आप बाहर चलिए, मैं फिर बाहर आ गया। तो क्या कर रहा था सर घर के। और कितने कैंडिडेट थे वहाँ पे आज? सर आज कैंडिडेट्स लगभग 30-35 कैंडिडेट 40 तक मिलकर थे सर। कितने रिजेक्ट हुए, कितने लोगों को? और रिजेक्ट का सर मुझे आइडिया जो है वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 1-2-3 के बीच में ये सर मुझे लगता है कि शायद मेरा ये ना हो, एक ही ना हो। ये बुक आपको कब मिली सर? ये बुक क्लोज करके बताना। बुक वहाँ पे सर जब शपथ लेते ना, ये उस टाइम बुक देते। शपथ कब ली थी? शपथ 4 तारीख को। जैसे फॉर्म आपने भरा बिल्कुल लास्ट सर 5 मिनट कम 3 पे मेरी शपथ है। अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह भी मिल गई आपको? मेरे को सिक्योरिटी दूसरे दिन प्रोटोकॉल पे फोन आ गया ये सर से कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड है। तो मैं नहीं लेने गया, मैंने बोला मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं अभी एमपी कैंडिडेट हूँ। गाड़ी खुद घर में आई, सिक्योरिटी वालों को मैंने इंतजाम किया पूरा, सिक्योरिटी वालों का। और मुझे फोन आने स्टार्ट हो गए, मेरे दोस्त घर में आने, मेरे सब ये पूरा टेंट हाउस का वो सारा सिस्टम किया मैंने, अपनी फ्लैक्स के लिए दे दिया। ढोल बाजों के साथ आज मैंने घर जाना था। बताओ सर आप क्या करें जाके, मैं फैमिली मेंबर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे खुशी है। अब मैं इलेक्शन क्या लड़ूंगा बताओ। मेरी पहली इलेक्शन में डीसी साहब जम्मू, आपने जनाब मेरे साथ ऐसे कर दिया। मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, घर में बोला डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कमिश्नर से ये बात करना चाहता हूँ, जनाब ये सिख परिवार से आप बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर रहे हो। सिख परिवारों का मुझे इतना फोन आया कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उनसे कैसे बात करूं। सिख परिवार को ये खुशी हुई कि हमारा सिख परिवार जम्मू कश्मीर का रविंदर सिंह 121 आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बात होती है सर। मैंने भी नहीं कभी सोचा था, लेकिन सोचा था, आज पूरा कर दिया। मुझे मुबारकबाद आ रही है ना जनाब। हम मोदी जी के पक्ष में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेंबर ऑफ कंटेस्ट तो कर सकते हैं सर। कंटेस्ट करना हर किसी का राइट है, बिल्कुल। अब बताओ, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, अब क्या करें सर। रोएंगे तो सर घर में चलेगा नहीं। कारण पता चला आपको क्यों रिजेक्ट हुआ?
सर क्या हो सकता है, लास्ट में उन्होंने बोला था कि एफिडेविट देना है, एफिडेविट दिया आज बिल्कुल। स्टैम्प साइज फोटो मेरी जेब में पड़ी है। आप 2 मिनट अगर फोटो नहीं दे सकते तो फोटो मेरे से ले सकते हो, छोटी फोटो है, आप हो सकता है आपके गिर गई हो वहां पे, मेरे पास तो कितनी फोटो पड़ी है, आप बोलो सरदार साहब फोटो दे दो। एफिडेविट दिया, बाकी जो वोटर कार्ड के जो सिस्टम थे वो सारे 10 लोगों के, वो मैंने आपको प्रोटोकॉल से फोटोकॉपी करके दे दिया है। मैं कारणों का आपको पता नहीं है क्यों रिजेक्ट किया है? सर कोई रिजेक्ट का पता नहीं है, अगर रिजेक्ट भी होता है ना तो सर सबसे पहले जब ये फॉर्म लेते हैं ना, फॉर्म सीधा ये सब SPSC दफ्तर CID भरा जाता है, वो सब मेरी उन्होंने CID ली है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है क्या है वो सब मेरे बायोडाटा दिया है। मेरा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है सर, मेरा IG श्रीनगर से वेरीफाइड हुआ है 1.5 साल पहले, और मेरा कभी भी नहीं हुआ। अगर उसके मुताबिक देखा जाए प्रोटोकॉल उसी को मिलता है, CID सिक्योरिटी उसी को मिलती है जो जिसका ये पूरा हो डाटा। अब क्या माहौल है जब लोगों को पता चल रहा है परिवार क्या सर, मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, सो जाता हूँ घर में जाके आराम से, फिर सोचा नहीं मैं चाय पी, मैंने बोला चलता हूँ, क्या करूँ अब लोगों को दिखाऊंगा कि सिख परिवारों के साथ आप ऐसे करते हो। अब इलेक्शन कौन लड़ेगा, मेरा मन करेगा इलेक्शन लड़ूंगा, छोटी कॉर्पोरेटर की इलेक्शन लड़ूंगा, मैं कभी नहीं लड़ने वाला। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सिख धर्म से हो इसीलिए आपके साथ ये हुआ है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? सर मैं देखो, मैं खुद कितनी पर्सनालिटी से आया हूँ, ये जो पीला देख रहे हो ये बावे वाली माता से लाया हुआ मैंने, काला लाल और ये पीला, ये मैं क्यों डालता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला उतार दो, मैंने बोला नहीं ये डाल के मुझे लगता है कि मैं लीडर हूँ। ये अपने आप को होता है ना सर, ये बास्केट डालते हैं, और किसी शर्ट पे तो अलग बात है, लेकिन मैटर करता है कि आपको लीडर दिखना चाहिए बंदा, तो वो हम बने हुए हैं। लेकिन आपने तो शो ही नहीं किया DC साहब, आपने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इतना बड़ा कंटेस्ट जो है, छोटी इलेक्शन नहीं है, जो सरपंच वाली इलेक्शन की आप इसको बाहर निकाल दोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और आपने और सिख परिवार को गुरसिख परिवार है, तो सरदार हम पे इतने फोन करके, ये देखो सरदार साहब मेरे आए हुए मित्र मुझे मुबारकबाद देने के लिए, अब क्या करें सर, लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट तो नहीं हुई थी ना सर? कोई कंप्लेंट सर क्या बता नहीं, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट हुई हो कि आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ इस तरह का? नहीं सर, ऐसा मीडिया में मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना किसी साहब को कंप्लेंट करता हूँ, ना किसी पार्टी के खिलाफ में बोलता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। ये अब जिसने दी है उसी को पता होगा, मेरी तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कांग्रेस वालों से भी हेलो हाय है, BJP वालों से भी हेलो हाय, क्योंकि मैं आजाद उम्मीदवार खड़ा हूँ, मेरे को तो सबको करना पड़ेगा। अब ये BJP के कार्यकर्ता हैं तो ये मेरे साथ इसलिए मैंने बोला चलो यार, क्योंकि अभी सब लोग काम कर रहे हैं, ये वो अपना काम काज छोड़ के मेरे साथ आया है, ये बात है सर। हाँ, तो जुगल जी भी इसी सीट से उन्होंने नामांकन भरा था, बिल्कुल सर, उनके खिलाफ तो कंप्लेंट भी हुई है, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ या क्या? वो सर वो तो हंसते हंसते बाहर आए सर, अभी क्या करें सर, हम लोग तो ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा। एक एडवोकेट साहब मुझे मिले, मुझे बोला सरदार साहब मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आप कहाँ चले गए, बोला जब आप गेट से बाहर निकले मैं आपको पूरी मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि आप कहाँ पे हो, लेकिन लास्ट में देखा यार सरदार साहब तो वो खड़े हैं, हो सकता है सरदार साहब मैं आपके पास भगवान का रूप बन के आया हूँ कि भाभी वाली माता के सामने खड़ा हूँ मैं, आप रजौरी और अनंतनाग का कंटेस्ट कीजिए, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं लड़ूंगा। लेकिन सर मेरे घर की जो है इतनी मेहनत की, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, मेरे पिताजी का नाम था रविंद्र सिंह, बोलोगे ना दिलीप सिंह का बेटा, ओ हाँ मंटू, बात खत्म हो गई। अब मंटू क्या करेगा बताओ सर आप? BJP के कार्यकर्ता बड़े बड़े जो 30-35 साल जिन्होंने सारी उम्र BJP में दे दी है, वो लोग मेरे पास आए सर मुबारकबाद देने। देखो फर्स्ट कंटेस्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, कितनी बड़ी बात है, देखो ना सर कितनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, ये भी तो है सर, ये मेरे से कितना मास्टर है, लेकिन इन्होंने कुछ किया है, लेकिन आज इनके जो छोटे भाई बड़े भाई ने कितना बड़ा काम कर दिया। अब आगे क्या सोच रहे हो, अब क्या करना चाहिए सर? अब क्या करें सर, अभी बताओ क्या कर सकते हैं, मैं तो आवाज ही उठा सकता हूँ सर। अभी क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि देखो अगर कोई कमी पेशी है सर, मैं आपसे DC साहब जम्मू में आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको हाथ जोड़ के बेनती भी की है, आप कैमरे में चेक कर सकते हो कि जनाब जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी हंसी खुशी है वो मुझे वापस मिल जाए, कुछ कमी है मुझे फोन नंबर वहाँ पे मेरा है, मुझे कॉल करके आप मुझे बुला सकते हो। तो जनाब मेरा, आप भी इन्हीं के साथ में थे? क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। आप प्लीज यहीं पे रहिए, साथ में रहिए। अच्छा, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? इनको मुबारक देने आए थे दरअसल आज, लेकिन इन्होंने बताया कि रिजेक्ट हो गया है। मैंने बोला तो आपकी उन्होंने फी भी ले ली थी 25,000 रुपया, और जो रिजेक्ट हुए थे 4 उसी दिन हो गए थे,
13 जिस दिन फॉर्म हाँ फिल हुए थे 13 बंदों ने भरा था, 4 का रिजल्ट उसी दिन होगा था। उनसे 25,000 रुपया नहीं लिया गया, इनसे लिया गया है। हमारे 6 कैंडिडेट थे, हम इसको मुबारक देने लिए आए थे, लेकिन हम भी मायूस हैं अब, और ये तो मायूस हैं, लेकिन हमारी कौम भी मायूस है कि इनको मौका नहीं दिया, मौका मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। कारणों का पता चला, क्या कारण क्या रहे? यही तो बात है, अगर बोलते हैं 5 साल के बाद आओ, तो 5 साल के बाद भी बोलेंगे कि कारण नहीं बताना, फिर 5 साल बाद आओ। कारण कौन बताएगा? कारण बताना चाहिए, ताकि अगर इनमें कमी है तो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बताना ही तो कैसे होगी, ये भी हमारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो सिक्योरिटी अभी है या ले गए? नहीं सर, सिक्योरिटी वालों को मैंने बोला, वो मेरे साथ ही थे ना सर सिक्योरिटी वाले, तो मैंने बोला भैया कि मैं तो आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं टेंशन भी लेता हूँ, थोड़ा खुश भी रहूँ, क्योंकि फैमिली वाला बंदा हूँ मैं, तो चलता हूँ, ट्राई करता हूँ। मीडिया वाले से मेरे फ्रेंड सर्कल में है, उनसे बात करते हैं और मीडिया को दिखाते हैं, लोगों के सामने डीसी जम्मू दिखाते हैं कि चलो सर कुछ करिए अगर होता है, नहीं तो सर देखो बंदा हिम्मत हार जाता है। देखो हम खुशी खुशी ने ये काम किया है पहली बार, ठीक है ना। बच्चे हैं मेरे 2, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 18 साल की है, तो वो भी फील कर रही है, मेरी वाइफ भी फील कर रही है। परिवार में कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, घर में जब स्कूटी चले जाएगी तो क्या करना। चलो 18-20 दिन स्कूटी होती है ना, थोड़ा बच्चों को पता चलता है। मैं नहीं हो सकता मेरी बेटी आने वाले टाइम में कुछ बने, क्योंकि प्रोटोकॉल पता चल जाता है, तो जब उनको ही कुछ नहीं पता चला तो क्या करेंगे घर में, कौन सिखाएगा। ये तो मैं सिखाने के लिए लाया था, ये ऐसे मिलता है, उनको भी नॉलेज आई कि आगे हमारे अपने देश को कैसे चलाना है, ऐसे बनेंगे तो ऐसे सिक्योरिटी मिलती है। कितना उम्मीद थी आपको, कितने वोट्स मतलब आपने रखा था सोच में कि आपको मिल सकते हैं? देखो सर मैं एक बात बताऊं, मैं चुप था फिलहाल, मैंने 80-90 हज़ार वोट ले लेनी थी सर, क्योंकि आज मेरा तो जिस तरह का आपको समर्थन मिल रहा था, जो आपके पास लोग आ रहे थे, मतलब जो जिस तरह से आपको, कल से हम निकल रहे थे, कल से तो हमने सुबह से निकलना था, रात को 12 बजे घर आना था ना। हमारे प्रोग्राम भी बुक होने शुरू हो गए थे, नौशहरे में हमारा प्रोग्राम बुक हुआ था मंगलवार का। अभी उन्होंने 15 मिनट पहले सुना था कि रविंदर सिंह जी खड़े हो रहे हैं, और फोन आने शुरू हो गए कि रविंदर सिंह जी आप नौशहरे में आओ, प्रोग्राम है वहां पर, और मंगलवार की बुकिंग भी होगी थी पहले दिन से ही। मुझे नहीं लगता कि इतनी फास्ट किसी की बुकिंग हुई हो जो वो हमारी थी। सर बिल्कुल, इन्होंने मुझे उसी टाइम बोला कि वहाँ 300 आदमी का इंतजाम हो गया। मैं चिरजोरी में रहा हूँ, तो वहाँ नौशहरे में मेरे फ्रेंड सर्कल, मैंने राखी भैया को मारा फ़ोन, मैंने बोला ठीक है, खुशी होती ना थोड़ी, मैं चलो आपको कल बात करूँगा, क्योंकि अभी लोग घर में आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 300 आदमी का वो कह रहे हैं कि आप कभी भी आ जाओ, गैदरिंग होगी वहाँ पे। सर खुशी होती है ना सर, सिख परिवार से बंदा आया हमारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमें खुशी है। हमारे सिस्टर साहब दिल्ली में है, चाहे बीजेपी के हैं, लेकिन खुशी है ना सर, सिस्टर साहब है, ये बात है। नरेंद्र सिंह हमारे जम्मू के नेशनल प्रेसिडेंट है, खुशी है। तो मेरे को भी लोगों ने देखा होगा सर फेसबुक में, पर मैंने डाली है ना खुशी खुशी। अब बताओ खुशी में क्या डालेंगे आप, अब वही नॉर्मली अपनी फोटो डालेंगे और क्या करेंगे सर, ठीक है ना सर। बिल्कुल। अब क्या अनंतनाग सीट पे आप कंटेस्ट करना चाहेंगे या 5 साल वेट करेंगे? सर अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बनाएंगे मैं एक्चुअली कोई डिसीजन लेने से पहले मैं कुछ सोच विचार करता हूँ। मैंने रात को जब ये 3 दिन पहले मैंने सोचा, 3 दिन पहले रात को मैंने सोचा, 2-4 बंदों के साथ मीटिंग की, रात को मैं 1:30 बजे सोया, फिर मैंने उनको सुबह फिर बुलाया, फिर मैंने 1 घंटा फिर मीटिंग की, मैंने बोला चलो बात खत्म होगी। मेरे भाई ने मना कर दिया कि बड़ी इलेक्शन है, ठीक नहीं है भैया, ऐसे करो कि छोटी इलेक्शन से कंटेस्ट करो। ये भगवान ऊपर खड़े हैं, मैं इनकी माता रानी की कसम करके कहता हूँ, मेरा मन भी थोड़ा सा डोमाडोल हो गया कि छोटी इलेक्शन क्या लड़नी है, जब सोचा है मेरा पार्लियामेंट की इलेक्शन। वाइफ को बोला, भाई बोलती है नाक चढ़ा रही है, पता है आपको पैसा लगता है, खर्चा लगता है बड़ा, वो गाड़ी लेनी है, इनोवा गाड़ी बुक रही हुई है, उसको पैसा भी दे दिया है, सब सिस्टम। मैंने बोला कर दे, कहती देख लो। मैंने बोला जय माता दी, फिर हो गया। सोचना क्या है, जब सोचेंगे तो कुछ बनेंगे नहीं, पैसा तो खर्च होगा, गाड़ी चलेगी, तेल लगेगा, कर देते हैं। जहाँ इतना काम किया, बोलो ठीक है। जब घर में स्कूटी आ गई, वो और खुश हो गए। क्या बात, कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग आए होंगे सर? घर में अभी 4 लोग जो ITBP के आए हुए हैं, और 4 लोग मुझे अभी और मिलने थे। रात को मेरी SSP जम्मू साहब से बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब कल शाम के लिए कंट्रोल रूम से कॉल आ जाएगी, तो नहीं आएगी तो सर मुझे 10 बजे कॉल कर लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहा हूँ, वो भी रिस्पेक्ट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको सर करके बोला। तो जब पावर
अब क्या बात कर सकता हूँ उनसे, अब क्या बोलूँ सर को बताऊँ सर। अब मुझे तो जो पहली वाली स्कूटी है वो भी प्रोटोकॉल से वापस अब चले। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपके वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, जो आपको पुश कर रहे थे कि आप इलेक्शन में खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं सिख परिवार में सबसे पहले बात करूंगा, हिंदू परिवार ने भी मेरे को बड़ा अच्छा किया है और मुस्लिम परिवार से मेरे को मैसेज कर रहे लोग कर रहे हैं जो मेरी जान पहचान के लोग, क्योंकि वहाँ अभी मैं निकला नहीं था बठिंडी में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने सिख परिवार से उनका नाम रोशन करने के लिए मैंने ये कंटेस्ट किया है। बड़े बड़े सरदार हैं जम्मू में, तो उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक। तो मैं एक, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम तो वो जानते ही हैं, लेकिन मैंने भी अपना नाम, इस टाइम मेरे सेकंड मदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनको बिना बताए मैंने कंटेस्ट कर दी। मैंने छोटे भाई को कल जाके मिला हूँ, छोटे भाई को मिलने का मौका नहीं मिला, बोला उन्हें बताया नहीं। जब वो छोटे भाई ने देखा तो वो भी मेरे को गले में लगाने के लिए आ गया, बोला वाह क्या बात है सर। ये जो हमें स्कूटी दिखाओ दिखाओ उधर। जो हमें स्कूटी दी थी, ये स्कूटी वाले हमारे साथ खड़े हैं, ये देखो ये ITBP के ये है सरदार साहब सामने और ये हमारे साथ। अब ये देखो सिक्योरिटी मिली हुई है ना, अभी भी घर में है। अच्छा। तो सर ये मैं अपनी तरफ से यही था कि मैं अपना सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिख फैमिली वालों के लिए उनका हौसला बुलंद करूँ। मुझे फ़ोन आए, बाकी ये मेरे संजीत शर्मा हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, ये भी मेरे साथ प्यार करते हैं, इनके पिताजी सारे जितने भी करते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये भाजपा के सपोर्टर हैं, फिर भी आपके साथ हैं। भाजपा के सपोर्टर हैं सर, इन्होंने बोला कि हम वोट तो भाजपा को ही देंगे, लेकिन हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपसे हमारा पहला प्यार है। बिल्कुल। हम आपको जब कॉल करते हैं आप आ जाते हो, कहीं जाना हो गाड़ी वाड़ी मेरे पास है, कहीं होते हैं कहाँ पे हो गाड़ी चाहिए मेरे को ले जाओ, तो यही प्यार होता है ना। पड़ोसी भी है ना सर, पड़ोसी भी है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, सबसे बड़ी बात है। चलें जी, हाँ जी जी, चलें जी, ये पूरा मामला जो है सामने आया है। ये इनका फॉर्म जो है वो आज रिजेक्ट हुआ है। काफ़ी उम्मीदों से जो है ये इन्होंने फॉर्म फिल किया था, भरा था, इनको सिक्योरिटी भी मिल चुकी थी। इनका जो 25,000 रुपया जो इन्होंने सिक्योरिटी के रूप में भरना था वो भी इनका जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन ना जाने क्यों कारणों का इनको पता नहीं है। इनका फॉर्म जो है जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इन्होंने फॉर्म जो फिल किया था लोकसभा चुनाव के लिए वो रिजेक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक मायूसी तो होती है इंसान को, और उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी भी कहीं ना कहीं मशवरा आपस में करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। हो सकता है अनंतनाग सीट से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से इनका जो है रिजेक्ट हुआ है। अभी मौका है आपके पास, तो हो सकता है अनंतनाग सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करें। और जो यहाँ पे कमियाँ हुई हैं या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन जो आया होगा, अभी तक तो इनको पता नहीं है क्या ऑब्जेक्शन आया है। तो अगर इनको पता चल जाता है क्या ऑब्जेक्शन आया है तो आगे उसको फॉलो करेंगे, उस तरह की गलती नहीं करेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।